सीताराम, जय माता जी, जय श्री कृष्ण। तो आज हम मेहंदी में हमारे जो हमने इकट्ठे करके रखे थे बहुत साल पुराने पीतल के बर्तन, जो कि जब जितने सारे हैं वो पीतल के हैं, जिसमें हम खाना भी खाते हैं, वो भी आगे दिखाएंगे, जिसे हम ताहरी बोलते हैं हमारे गुजराती में। और शिवलिंग है, काफ़ी सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े बर्तन हैं। तो अभी ये कितने सालों के पुराने? 125 साल। सब लोग नोट करना, 125 साल पुराने ज़माने का बर्तन है, जो कि सारे बर्तन पीतल के हैं। तो अभी वो हमने संभाल के रखे थे, तो मैंने सोचा कि आज एक न्यू ब्लॉग उसका डाल दे और कुछ नया भी हो जाए। तो अभी बारी बारी सबका हम इंट्रोडक्शन देंगे कि इसे ये कहते हैं, उसे वो कहते हैं। तो सब लोग देखना, और आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आगे फिर दिखाते हैं हम आप लोगों को। तो चलिए, कंटिन्यू फॉर वॉचिंग। तो सभी लोगों को सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर भगवान, जय कुल देवी माता जी। तो ये हम आज लोग बना रहे हैं पुराने साल पीतल के बर्तन। तो हमारा बाप दादा ने हमने रखा था ये पूरे जमाने का पीतल का बर्तन। तो ये मुझे दिया, तो मैं ये बर्तन संभाल के रखे थे, और दररोज उपयोग नहीं करते, पण संभाल के रखा है घर में। तो तुम लोगों को ये बर्तन छोना और कमेंट भी कर दीजिए कि ये 125 साल का पुराना बर्तन हमको घर में रखे थे। तो हमें हमारा दादाजी और माता की और मम्मी की यादगिरी ये संभाल के रखे थे हम लोग। मतलब कि यादगिरी रहती है, अगर हम कोई भी चीज़ संभाल के रखे तो आगे जाके भी हमें याद रहता है कि मेरे मम्मी ने ये दिया था, मेरे पापा ने वो दिया था। तो सब आप सभी को भी मैं कह रहा हूँ कि सब चीज़ें संभाल के रखनी चाहिए। तो ये पीतल की गुजराती में टोपड़ी कहते हैं। तो ये पीतल की है। ये हमें दूध रखना और चाय भी पकाना था। तो ये चाय भी बना सकते हैं और दूध भी गर्म कर सकते हैं। दूध भी गर्म कर सकते हैं। तो ये पीतल की है। ये इसे हम ताहरी बोलते हैं गुजराती में, जो कि पहले ज़माने में सब लोग इसी में ही खाना खाते थे जी। हाँ। ताहरी आप देख सकते हो, उसी में ही सब खाना खाते थे। अभी तो स्पेशल खाना ये ताहरी में खाना। अभी तो स्टील के वासन में, बर्तन में सब खाते हैं, लेकिन पहले जिस ताहरी में खाते थे। जो तो ये हमारी लड़की की शादी हो जाती है, तो ये शादी में पण ये कासरी हमको देते हैं। अभी पण बेटी ने ये 10 और 15 16 भी दे सकते थे। तो ये नाना सा लोटा, जिसे हम पानी नामते हैं। पानी, हाँ, नामते हैं। ये त्रांबा, और ये सब त्रांबे की वस्तु है। लोटी और ये करसियो, हम इसे करसियो बोलते हैं। हिंदी में तो पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन गुजराती में इसे हम करसिया बोलते हैं। जो कि सुबह उठ के इसमें से पानी पीना चाहिए। पानी नमी, और पीपरे में पितरों को भी पानी नम दीजिए। तो ये गाठिया बनाने को मशीन बोलते थे। तो हम लोग ये गाठिया बनाएंगे, तीखा और मोरा। तो ये हम लोग इसमें बनाते हैं। तो खोल कर दिखाएंगे। इसमें क्या होता है कि ये पूरा आप ग्लास टाइप का देख रहे हो, उसमें आटा डालने का, गाठिया हम जो बनाते हैं घर पे, और आटा डालने का, और फिर इसे करने का। ये सकरी, हाँ, ये चक्री है। जिस प्रकार के हमें बनाने हो तो इसमें से बनते हैं, और आटा बाटा सब डाल के इसे पैक कर देना।
और पैक करके फिर इसे तो गोल गोल ये घुमा के। पाँच जात की ये आती है, जुदी जुदी डिजाइन में बनाते हैं हम। तो ये गाठिया बनाने का मशीन है। अभी जो तो हमें इस तरह बनाते हैं। जो खोल दिया। अभी ये बनाने का, इसे बनाते हैं हम। और नीचे से हमारा गाठिया तैयार होकर नीचे निकलता है। तेल में डालना। अभी बनाते हैं तो लोग और आगे हम बनाएंगे तो ब्लॉग आप सब लोगों को देखने को मिलेगा। और ये शिवलिंग है। ये शिवलिंग है जो कि पूरी पीतल की बनी हुई है। तो ये शंकर भगवान की शिवलिंग है। पंजाब में हम लोगों को मंगाए थे, पंजाब में। तो ये जो आप शिवलिंग देख रहे हो वो पंजाब में से आई है, ये स्पेशल है। 350 की। तो ये इसका 15 साल हो गए। रेट हमें 350 पड़ गए थे। और इसे भी 15-16 साल के करीब हो चुका होगा। तो ये पूरी घरने में शिवलिंग रखने है। अच्छा लगता है। ये नाना सा ग्लास। तो इसमें नाने छोटे छोटे बच्चे पानी पीते। ये भी छोटे छोटे बच्चे की पानी पीने को। और इसे हम क्या बोलते हैं आपको पता है? इसे हम टबूड़ी बोलते हैं। आप लोगों ने नाम पहली बार सुना होगा, टबूड़ी। नीलेश भी पानी पीते थे। तो मुझे भी पता नहीं मम्मी लेकिन कह रही, मगर मुझे याद नहीं है। ये नानी ने गिफ्ट किया है, नीलेश की नानी ने गिफ्ट किया है। ये हम लोग मंदिर में दिया करते थे। क्योंकि इसे हम गुजराती में पीतल के हैं। दिवेलिया कहते हैं गुजराती में। ये भी पीतल के हैं, मंदिर में रखते हैं और दिवा करते हैं हम लोग। और ये नाना सा प्याला है, हमारे प्याला कहते हैं, पुराने जमाने के है। अभी तो बाजार में मिलते या न मिलते ये पता नहीं है। लेकिन अभी ये सब चीज़ें हम बाज़ार में ख़रीदने जाएंगे ना तो इसके दाम अभी बहुत बढ़ चुके हैं। क्योंकि अभी इस ज़माने में ये पीतल के जो बर्तन है वो उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए हम ढूंढने जाएंगे, लेकिन मिलेंगे, लेकिन कम बजट में नहीं मिलेंगे। इसका भाव ज़्यादा होता है। अगर हम इसे अभी बेचने जाए ना तो इसके बहुत सारे पैसे आते हैं, लेकिन हमें नहीं बेचना है। क्योंकि हमें इसमें कई सारी जो यादें जुड़ी हुई है उसे हम बेच नहीं सकते। तो अभी हमने रखा है संभाल के, जितने टाइम रहेंगे हमारे पास उतने टाइम। तो ये बेड़ा ढकना, बेड़ा के ऊपर ढकना, ये ढकने का से। तो ये गुजराती में हांडा कहते हैं और इसको घड़े बोलते हैं। तो हम लोग ये पानी भरने के जाते हैं, माथा ऊपर મૂકે सर पे रख कर जा આવી રીતના રાખते थे। जो तो पुराने जमाने में तो पहले क्या होता था कि सभी औरतें इस तरह सर पे ये तो दो ही है, लेकिन 3 रखते थे। एक वो ऊपर, उसके नीचे और उसके नीचे। सब लोग गांव के बाहर जो कुआं होता था वहाँ पानी भरने जाते थे। पहले के ज़माने में ऐसा होता था। अभी तो ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं रहा ऐसा। तो ये सब भी हमने रखे हैं संभाल के। ये 28 साल थे यानी। और इसे करीब 28 साल हो चुके हैं इस घड़े को। ये और इसे ऐसे ढकने का, ताकि हम रास्ते में से पानी लेके आए तो बाहर ना निकले, इसलिए। और ये दूध निकालना। और ये दूध निकालने का बर्तन है, जो कि पहले हम गाय और भैंस दोनों में से कुछ भी रखते थे। तो इस स्टील के बर्तन में नहीं दूध निकालते थे, ये पीतल के बर्तन में दूध निकालते थे। तो अभी भी हम जब शाम को हमारी बफेलोस का मिल्किंग करते हैं तो इसी में ही दूध निकालते हैं। तो ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। हम इसमें से दूध खाएं या फिर इसमें से हम पानी पिए, दोनों।
और ये पीतल का थार है जिसे हम थार बोलते हैं। और इसमें हम जब नक्शी है जो अंदर, और ये नक्शी पूरी वाला है पुराना, नक्शी से बनाए गए हैं। और हम पहले इसमें क्या करते थे कि हम जब इसमें मोहनथाल लड्डू रखते थे, लड्डू या फिर हम मोहनथाल बनाते थे तो मोहनथाल। उसमें सब ये मोहनथाल हम डाल देते थे, फिर इसके जो छोटे छोटे काट भाग कर, करके पीस करके इसमें से ही हम खाते थे। तो ये पुराने जमाने का है। इसको 90 साल हो गई। तो इससे 90 साल हुए हैं इस थार को। तो अभी भी वो वैसा ही है, लेकिन ये छोटी छोटी आप देख रहे हो वो वही थोड़ी थोड़ी साइड से बिगड़ गई है, लेकिन पीछे से और अंदर से पूरा सेम ही है। तो ये पानी भरने का गोरा, हम गुजराती में गोरा बोलते और हैं। घड़ा भी बोल सकते हैं, हिंदी में हम घड़ा भी बोलते हैं और गुजराती में गोरा बोलते हैं। तो ये दोनों भी, ये बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है साइज में, ये बड़ा है और ये छोटा है साइज में। तो ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया, तो मैं मेरी मम्मी को इस मम्मी ने दादा ने दिया था। मतलब तो, कि मेरी मम्मी के दादाजी ने दिया था। तो ये 125 साल हो गई। तो इससे 125 साल हुए हैं। ये विसनगर के बने हुए थे। तो ये पहले विसनगर में बनते थे। उत्तर आप गुजरात सब लोगों में अगर किसी ने नाम सुना है तो कमेंट करना, विसनगर उत्तर गुजरात में। उत्तर गुजरात में। तो ये विसनगर बना था और ये 125 साल पुराने। तो हम लोग ने अभी संभाल इसे भी संभाल के रखे, क्योंकि थे। रखना चाहिए, ऐसे फेंक देना नहीं चाहिए। इसे सब चीज़ों को हमने संभाल के रखे हैं। तो आज आप लोगों को ब्लॉग में दिखाया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास। ये नीलेश के दादा ने दिया था, मतलब कि मेरे दादाजी उसने दिया था, जो कि ब्लॉग में दिखाई देते हैं लेकिन कम दिखाई दे। जब भी वो यहाँ आते 100 थे साल पुराने हो गए। तो इसे 100 साल हुआ है, सेंचुरी मार दी है इसने 100 साल पूरा किए हैं। और इसने 125, ये 25 साल छोटा है और ये 25 साल बड़ा है। तो ये बड़े संभाल के रखा था। और तुम लोगों को ये संभालने बहुत अच्छा लगेगा कि ये पुरानी चीज़ों से हम रखेंगे। तो तुम लोगों को ये बड़ा सा और छोटा सा बर्तन हमने संभाल के रखा है। तो ये हमको इस जमाने में कोई भी इतने संभाल के नहीं रखते थे। हम लोगों को जैसा ऐसे ये संभाल के रखते थे। ये इतना जमाने में तो कोई भी न रख सकते थे। तो अभी भी हमने भी ये संभाल के ही रखे, लेकिन पहले इस बर्तन का उपयोग ज़्यादा होता था, आज के ज़माने में नहीं होता है। लेकिन हम भी करते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो उसमें से बर्तन है उसका हम डेली उपयोग करते हैं। और जो बड़े बड़े हैं वो तो हम एक पूरा डिब्बा जैसा है उसमें डालकर भर देते हैं। और इसे हम एक साल में 2 या 3 बार जो हम छाछ खाते हैं दोपहर के टाइम, शाम के टाइम, उसी से हम इसे साफ़ करते थे। क्योंकि अगर हम छाछ से साफ़ करेंगे तो हमारा बर्तन पूरा एकदम उसकी चमक वैसे ही रहेगी, कम नहीं होगी। और उसमें से जो सब धूल मिट्टी सब जमा रहती है वो सब छाछ से निकल जाती है। और जब हम सोना जो पहनते हैं गले में वो भी हम छाछ से ही साफ़ करते हैं, क्योंकि सारी पूरी धूल मिट्टी जो उसमें जम चुकी होती है वो पूरी तरह से बाहर आ जाती है और हमारा सोना फिर ये बर्तन सब एकदम चमक उठते हैं। तो अभी हमने इसे सब संभाल के रखे हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर आप सब लोगों के पास ऐसा कोई भी बर्तन हो तो कमेंट करके बताना, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स, हमारी यूट्यूब फैमिली है उसमें से किस किस के पास ये सब पुराने ज़माने के बर्तन या फिर कुछ भी बोल सकते हैं वो संभाल के रखे हैं। तो अभी ये जो एक आप देख सकते हो ये बड़ा सा घड़ा, अगर हम ये सेम टू सेम बाज़ार में मार्केट में लेने जाएं तो इसका रेट कम से कम 10,000 तक होगा इस घड़े का। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी है।
तो 10,000 मतलब कि आज के ज़माने में अगर ये किसी को खरीदना हो तो कोई भी नहीं खरीदेगा। 10,000 का 3-3.5 का तो ये मिलते हैं बाजार में। वो छोटे वाले है वो। अच्छा तो ये जो छोटे वाले आप देख रहे हो उसका भी रेट बाजार में अगर हम खरीदने जाए मार्केट में तो 3 या 3,500 में बढ़ जाता है। तो अभी सब लोग चीज़ें खरीदते हैं लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं खरीदते क्योंकि अभी तो सब मॉडर्न टाइप की आ चुकी है तो वैसी चीज़ें खरीदते हैं। सोना घर में जैसे अपने संभाल के रखते थे ये भी संभाल के तो रखना। ये पीतल भी पीतल का जो मतलब कि कलर होता है वो आप देख सकते हो। हम जो सोना पहनते दोनों सेम ही है, इसलिए हम जैसे हम हमारा सोना संभाल के रखते हैं उसी तरह हम इसे भी संभाल के रखते हैं। तो अभी ये ब्लॉग आज का हम यहाँ एंड करते हैं। हम सब लोग आपके पास आशा ऐसी रखते हैं कि आप सब लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और आगे भी ऐसे न्यू मतलब कि डिफरेंट ब्लॉग लेके आएंगे। तो अभी मम्मी को कुछ कहना है तो कह दीजिए। तो ये लोग हमारे ऐसे बनाए थे ये तुम लोग जो लाइक करजो सब्सक्राइब करजो ने शेयर कर दीजिए और कमेंट करना खास ना भूलिए। कमेंट करना खास नहीं भूलते। तो सभी को जय माता जी ने जय श्री कृष्ण।